Hi everyone, I hope you all are doing great. So it's Friday morning, तो जुमा मुबारक एवरीवन और आज मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है। तो बेसिकली मुझे रमज़ान के लिए क्लीनिंग करनी थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी साथ रखा जाए तो लेट्स स्टार्ट द क्लीनिंग। सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट डस्टिंग माय बेड। ये बेड के ऊपर में बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। दो आई क्लीन इट वीकली, लाइक मैं वीकली इन सबको क्लीन करती हूँ। ऑब्वियसली आई डोंट हैव टाइम टू क्लीन एवरी डे और डस्टिंग एंड क्लीनिंग मैं खुद ही करती हूँ। लाइक मैं खुद से करती हूँ। आई हैव हाउस हेल्प लाइक कुक फॉर माय किचन। लेकिन मेरे पास मैंने किसी को सफाई के लिए जानबूझ के नहीं रखा हुआ क्योंकि सफाई मैं खुद से करती हूँ। इसके बाद मैं मैट्रेस का वैक्यूम करूँगी और इसका ये अटैचमेंट है वैक उसके लिए, मैट्रेस के लिए या कार्पेट्स के लिए, तो मैं इसे अटैचमेंट से करती हूँ और ये मैं आई थिंक 15 डेज़ पे कर देती हूँ एक बार, क्योंकि 15 डेज़ पे कभी-कभी मैं वीकडेज़ पे भी कर देती हूँ। वीकडेज़ नहीं, मतलब वीकेंड्स पे भी कर देती हूँ। रीज़न उसका ये है कि कभी-कभी मैं गेट अपना ज़्यादा खुला रखती हूँ, लाइक गर्मियों में खुला रहता है ज़्यादातर, तो फिर मैं ना वीकली कर देती हूँ इसको। और सर्दियों में ज़्यादातर हम बंद रखते हैं, तो इस वजह से मैं इसको 15 डेज़ पे कर देती हूँ। जब मैं मैट्रेस करती हूँ, तो ये बेड का भी एवरी नूक्स एंड कॉर्नर्स भी फिर मैं कर देती हूँ, क्योंकि इससे आप यहाँ पे सोते हैं और इट शुड बी क्लीन प्रॉपर्ली। ये देख सकते हो आप डस्ट कितना है, और ये ना इसलिए ज़्यादा हुआ, यूजुअली मैं हफ्ते में ये 2 बार कर लेती हूँ, बट इसलिए ज़्यादा हुआ है क्योंकि 10 डेज़ से मुझे स्टमक इन्फेक्शन हुआ था और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उसके बाद फिर मुझे यूटीआई हो गया। तो मैं 10 टू 15 डेज़ से ना मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी एंड आई कुडन्ट डू एनीथिंग, तो दैट्स व्हाई आपको ये डस्ट ज़्यादा लग रहा है। तो अब मैं अपने बेड की साइड सारा क्लीन करूँगी, डस्टिंग प्रॉपर्ली करूँगी। आई रीड लॉट्स ऑफ बुक्स, तो आई लव रीडिंग बुक्स, तो इसीलिए आपको ये बुक्स सारी दिख रही है मेरे स्टडी बेड साइड पे। आई क्लीन दिस लैम्प ऑल्सो, क्योंकि इस पे भी डस्ट हो जाती है और बस इसे कुछ मैं किसी लिक्विड से नहीं साफ करती, जस्ट ऐसे ही ड्राई कपड़ा लगा देती हूँ और ये सही हो जाता है। आई हैव अ टेंडेंसी, मुझे खुद से डस्टिंग करने पे ना सुकून रहता है, कोई और करता है तो आई एम लाइक कि क्लीन नहीं है, तो इसीलिए डस्टिंग मैं खुद से करती हूँ। और ये एयर प्यूरीफायर है जिसका यूज़ हमारे दिल्ली में हमेशा ही 12 महीना रहता है, तो मैं इसे भी कर रही हूँ। अब मैं मैट्रेस को जस्ट क्विकली वाइप कर दूंगी, जिसके लिए मैंने ये डेटॉल डिसइंफेक्टेंट लिया है। इसको पानी में डाल करके जस्ट कुछ नहीं करना है, एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेना है, उसको बहुत अच्छे से स्क्वीज करना है और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने मैट्रेस पे कर देना है। मैट्रेस को गीला कुछ नहीं करना, और ये गीला भी नहीं होता है, तो मैं ये फटाफट से कर देती हूँ। 15 डेज में एक बार मैं ये कर देती हूँ। इसके बाद मैं वैक्यूम करती हूँ, और मैं वैक्यूम ऑल्टरनेट डेज पे करती हूँ। वैक्यूम एंड मॉपिंग दोनों ऑल्टरनेट डेज पे करती हूँ, क्योंकि मैं मेड से करवाती नहीं हूँ, और वैक्यूम करने से ना घर ज़्यादा साफ रहता है रादर दैन जो मेड्स करती हैं। और मैं जब भी वैक्यूम करती हूँ, मैं कार्पेट को भी वैक्यूम करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, तो मैं जायनमाज़ और कार्पेट दोनों को ही वैक्यूम करती हूँ। और इसके बाद मैंने डोर्स भी सारे साफ किए। कुछ डोर्स हैं जिसपे ये तो गंदगी नहीं निकलती है, बट वैसे नॉर्मली ये क्लीन हो जाता है, और ये सोल्यूशन मैंने होममेड डीआईवाई बनाया है। तो इन केस यू नीड दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। तो इसी तरह से मैंने घर के सारे किए डोर्स, और उसके बाद मैंने मॉपिंग किया, और सारे घर को मैंने इसी तरह से मॉप किया। और उसी डीआईवाई सॉल्यूशन से मैंने किचन का बैक साइड, ये बैक जो है, इसको टाइल्स, इसको मैंने क्लीन करा, क्योंकि ये मैं वीक में कर रही होती हूँ, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा गंदगी नहीं दिखेगी, ग्रीज नहीं दिखेगा, क्योंकि ये मैं कर रही होती हूँ, तो मैंने जस्ट ऐसे ही क्लीन कर दिया ताकि रमजान के पहले अच्छे से क्लीन हो जाए सारा। इन सब के बाद मैं सारा सामान वापस से सेट करूंगी, बेड साइड पे जो था, और बेडशीट लगाऊंगी। तो दिस इज ऑल सेट नाउ, आई कैन से माय होम इज फुल्ली रमजान रेडी एंड आई एम रियली। और मुझे ना घर में हमेशा फ्रेश फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद है। आई ऑलवेज ऑलवेज ब्रिंग फ्रेश फ्लावर्स फॉर माय होम, तो मैं ऑब्वियसली रमजान था तो मैं इसको भूल नहीं सकती थी, और इसमें ये रजनीगंधा है।
मैं डोर के पास रखती हूँ और इसकी मेरी पूरी लॉबी में इसकी स्मेल रहती है और वहाँ पे वहीं पे बैठ के हम चाय-वाय पीते हैं और बहुत ही इसकी ना भीनी-भीनी खुशबू होती है जो पूरे लॉबी में बहुत अच्छा लगता है इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग एनी डिफ्यूज़र और समथिंग बहुत अच्छी फ्लावर्स खुशबू को रहती है। फ्रेश रखने के लिए यू जस्ट हैव टू ऐड सम वाटर एंड जस्ट फ्लावर्स। कुछ लोग उसमें ना शुगर डालते हैं बट आई डोंट पुट शुगर एंड ऑल, आई जस्ट पुट वाटर एंड फ्लावर। So I'm all set for Ramadan. Ramadan Mubarak, everyone. See you soon in next vlog. Bye.